इस वक्त दोबारा हम रुख करते हैं चकवाल का। PP 22 है, यहाँ पर ये PMLN की जीती हुई सीट सरदार गुलाम अब्बास साहब ने छोड़ी है। अब यहाँ पे दोबारा मुकाबला हो रहा है और मेन जो आपस में मुकाबला है वो नून लीग का और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि PTI के जो कैंडिडेट हैं निसार अहमद साहब उसका है। अलीम, अभी तक कुछ पेशरफ्त हुई है नताइज के हिसाब से? कुछ मुतवक्के तौर पे अगर हमें मालूम हो कि कब तक कंसोलिडेट होकर रिजल्ट सामने आ जाएंगे? जी, जो जिन इलाकों में जिन हलकों में आज हम गए हैं दिन को, वहाँ से जिन लोगों से कुछ बात हुई है तो उनके मुताबिक उनका ये बताना था कि अब तक कुछ 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो तकरीबन जो मुस्लिम लीग नून है उसके 6177 इस वक्त वोट लिए हुए हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तकरीबन 4977 वोट अब तक लिए हैं। कंसोलिडेटेड की आपने बात की, ये इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस तो सारा दिन मुअत्तल रही, जो वैसे भी जो एक दूसरे से रब्ता है वो उस हिसाब से नहीं रहा। इस वक्त हमने इसीलिए आए थे कि चलो हम RO ऑफिस में जाते हैं और RO ऑफिस जाके हमें एक पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या रिजल्ट की सूरत हाल है, कितने आ चुके हैं, कौन जीत रहा है, किसके कितने वोट्स हैं। लेकिन RO ऑफिस को तो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, मीडिया को अलाउ ही नहीं किया गया। जब हम तलगंग से चकवाल की तरफ आ रहे थे तो जो मेन रोड था, जो RO ऑफिस की चकवाल आने वाला रास्ता है, उसको भी रास्ते से बंद कर दिया गया। बताया गया कि आप अल्टरनेट रूट से जाएं, जबकि जो चकवाल की तरफ से जो तलगंग जाने वाला रूट है जो मेरे रकम में आप देख सकते हैं, इसको भी बंद कर दिया गया। तो RO ऑफिस तक तो रसाई ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ इंटरनेट सर्विस भी नहीं है। जिन लोगों से आप मोबाइल से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ के मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे जिन से रब्ता हो रहा है तो उनसे हम कर रहे हैं। तो अब तक हमें जो पता चला है तो 18 पोलिंग स्टेशन जो है उनका रिजल्ट आ चुका है। अलबत्ता ये ज्यादा आना चाहिए था क्योंकि ये छोटे छोटे इलाके हैं, देहात हैं। यहाँ पे जैसे इलेक्शन होता है तो जो उम्मीदवार जीतता है उसके जो लोग होते हैं वो रिजल्ट लेके आ जाते हैं उम्मीदवार के, उसको वो बता देते हैं। तो रिजल्ट ज्यादा आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो रिजल्ट कम है। लेकिन इसलिए नहीं बताया जा सकते कि इस वक्त RO ऑफिस में मुकम्मल तौर पर मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से ये कहना कि कितने अपनी कहना कि कितने नतायज आ चुके हैं, कितने पोलिंग स्टेशन थे, वो इस वक्त इंतजामिया के ऊपर हम वेट करेंगे। जब तक वो हमें खुद ही मुनासिब नहीं समझेंगे हमें रिजल्ट्स बताना, हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं नज़ीर भट्टी साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि लाहौर के अंदर हम देख रहे थे जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले कैंपेनिंग के ऊपर जरा हमें बताइएगा। तहरीक इंसाफ ने भी जो थोड़ी सी कैंपेन की है, वहां पे वो मरवत साहब ने आकर थोड़ा कैंपेन किया। PMLN ने खुद एक्टिवली कोई कैंपेन की है, या फिर जो 3 महीने की मरीम नवाज साहिबा की जो इस वक्त तक वो अपनी प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस है तो उसी के बेसिस पे वोट की बात कर रहे हैं वहाँ पे? जी, जहाँ तक कि इलेक्शन मुहिम की बात है तो चूँकि ख़ासी जो सियासी हालात हैं वो रहे, सेनेट के इलेक्शन रहे, सदारती इलेक्शन रहे, तो MPs और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो इसमें ज़्यादातर जो है वो मसरूफ़ रहीं। अलबत्ता वो लोकल लीडरशिप जो है, चूँकि ये आइसोलेटेड किस्म का जो है वो इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन, और उसमें जो वहाँ की लोकल तंजीम है वो होती है या फिर उम्मीदवार जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो मरकज़ी लीडरशिप है कहा जा सकता है कि वो इसमें शामिल जो है वो नहीं हुई है, ना नून लीग की तरफ से और ना ही जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आखिरी दिन जो है वो एक जलसा जो है करने दिया गया, जिसमें शेर मरवत जो है जिनका आपने जिक्र किया कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने खिताब किया, फिर उनको DCO की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनको एक नोटिस जो है ना वो भी दे दिया गया था। लिहाजा तो उस तरह की कैंपेन जो है वो नहीं हुई। आखिरी दिन जो है वो PP 149 से जो शोएब सिद्दीकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मुश्तरका उम्मीदवार है उन्होंने एक रैली जो है वो निकाली और उस रैली का रूट जो है वो उनके हल्के से ज़ाहिर जो है वो गुजर के जाता था। लेकिन लाहौर में बहरहाल अब तक जो है वो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून और PTI का अगरचे मुकाबला है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि इसको जो है वो चैलेंज किया जा सके कि आप ये समझें कि भी इनको जो है वो कैंपेन नहीं करने दी जाएगी। कैंपेन बिल्कुल उन्होंने की है लोकल सतह पर, और उसके लिए जहां जीतने की पोजीशन है इसमें कांटेदार मुकाबला जो वो कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा पल्ला जो है वो इस वक्त नून लीग का जो है वो भारी नज़र आ रहा है कि नून लीग ज़्यादा नशीसन जो है वो यहाँ से निकाल सकेगी। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ RO ऑफिस में है वो कोई ना मीडिया के लिए कोई अच्छी है और ना ही जो है वो कैंडिडेट्स के लिए जो है वो अच्छी। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें गाहे बगाहे क्या सूरत हाल है उससे आगाह करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इंतज़ार हो रहा है कि एक सारा रिजल्ट जो है उसको इकट्ठा करके जमा करके
کس طرح سے جب یہ ریلیز کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے بعد ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں گے کہ یہ جو الیکشن کی ویو ہے اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں.